किसान भाइयों, अगर आप जुलाई महीने में सब्जी की खेती करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज की एक सही जानकारी आने वाले कई महीने की आपकी जो कमाई है उसको तय कर सकती है। सोचिए किसान भाइयों, एक किसान जुलाई में वो सही सब्जी का चुनाव करता है और सीजन ख़त्म होने तक अच्छी पैदावार के साथ शानदार मुनाफा कमाता है। वहीं दूसरा जो किसान है वो बिना किसी जानकारी, बिना किसी प्लानिंग के साथ खेती करता है और वो बहुत कम ही मुनाफा कमा पाता है। ऐसा होता क्यों है दोस्तों? तो देखिए कि जो दूसरा किसान है वो ना तो रोग कीट के बारे में जानकारी है, ना ही कम उत्पादन ज़्यादा उत्पादन कैसे लिया जाए, बाज़ार में ख़राब भाव की वजह से परेशान हो जाता है। अब सवाल आता है, आखिर दोनों किसान में फ़र्क क्या है? देखिए दोस्तों, फ़र्क सिर्फ इतना है कि किसान सही समय पर सही फसल का चुनाव कर लेता है और दूसरा बिना योजना के खेती शुरू करता है। तो किसान भाइयों, जुलाई का महीना सब्जी की खेती के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय बारिश का जो मौसम है वो शुरू हो चुकी रहती है, मिट्टी में नमी बनी रहती है और कई किसान ऐसे हैं जो सब्जियां लगाते हैं जो इस मौसम में तेज़ी से बढ़ता है और काफ़ी अच्छा उसमें उपज भी देखने को मिलता है। कई किसान को अच्छा उत्पादन देता है, आराम से वो लोग अच्छा उत्पादन ले लेता है, लेकिन हर सब्जी जुलाई के लिए सही नहीं होता है दोस्तों। कुछ ऐसी फसलें हैं जो इस मौसम में अच्छा प्रदर्शन करती है, लेकिन कुछ फसलों में रोग और कीटों का जो खतरा है वो काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। यही कारण है कि फसल लगाने से पहले सही जानकारी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि खेती में मेहनत, समय और पैसा तीनों लगते हैं दोस्तों। आप देखते होंगे किस टाइप से आपका खर्चा हो जाता है, लेबर कॉस्ट, बीज, खाद, सब में खर्चा हो जाता है। अगर फसल का चुनाव अगर आप गलत कर रहे हैं तो नुकसान होने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप चाहते हैं इस जुलाई महीने में आपकी खेत से अच्छी पैदावार निकले, बाज़ार में आपकी फसल की मांग बनी रहे और खेती का जो खर्चा है वो निकलने के बाद अच्छा खासा आपके पास लाभ भी बचे, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज मैं आपको जुलाई महीने में लगाई जाने वाली टॉप ऐसी सब्जी के बारे में बताने वाला हूँ, ऐसी जानकारी देने वाला हूँ, विस्तार से आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। सिर्फ फसलों के नाम नहीं बताऊंगा, बल्कि हर फसल की बेहतर क्वालिटी, बीज की मात्रा, खेत की तैयारी, खाद और उर्वरक प्रबंधन जैसे रोग और जो कीट नियंत्रण और संभावित उत्पादन और ज़्यादा मुनाफा लेने के तरीके भी आपको बताऊंगा। साथ ही कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातें भी आपके साथ साझा करूंगा जिनकी मदद से अगर आप फसल की शुरुआती बढ़वार को बेहतर बना सकते हैं और उत्पादन बढ़ने में मदद भी ला सकते हैं। तो इस वीडियो में बताई गई कुछ फसलें जो है दोस्तों वो 50 से 60 दिन में ही उत्पादन देना शुरू कर देती है, जबकि कुछ फसलें कई महीनों तक लगातार तुड़ाई देते रहती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आखिर में जो बताई गई जो फसल है वो आपके क्षेत्र, आपके मिट्टी और मौसम के हिसाब से सबसे ज़्यादा मुनाफा आपको दे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है किसान भाइयों, अगर आप खेती, किसानी, सब्जी खेती, नई वैरायटी हो गया, कीटनाशक, उर्वरक और आधुनिक कृषि तकनीक से जुड़ी ऐसे ही उपयोगी जानकारी नियमित रूप से आप पाना चाहते हैं तो अभी ओहदार फार्म चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे ना छूट पाए। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर भी कीजिएगा ताकि उनको भी सही समय पर सही फसल की जानकारी मिल सके। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आप जो है हमारा वीडियो भारत के किस राज्य से, किस ज़िले से, किस गांव से देख रहे हैं, और ये भी हमें बताइएगा कमेंट में कि आप जुलाई महीने में ऐसी कौन सी सब्जी लगाने के बारे में प्लान कर रहे हैं। आपका कमेंट हजारों किसान भाइयों का मदद साबित कर सकता है और हो सकता है आपकी बताई हुई फसल पर हम अगली वीडियो बना ले आएँ। तो चलिए किसान भाइयों, बिना समय गंवाए, बिना देरी किए हम लोग जानते हैं कि जुलाई महीने में लगाई जाने वाली टॉप ऐसी कौन सी सब्जी है जिसका कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, भर भर के कमेंट आ रहा है, जो मुनाफे देने वाली सब्जी में आता है। तो किसान भाई, अगर आप जुलाई महीने में लौकी की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपको बिल्कुल अंत तक ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज की एक छोटी सी जानकारी आपकी खेती का पूरा हिसाब को बदल सकती है। कई किसान लौकी लगाते हैं लेकिन सही किस्म का चुनाव नहीं करते हैं, बीज उपचार नहीं करते हैं, खाद का सही उपयोग नहीं करते हैं और बाद में कहते हैं कि उत्पादन नहीं हुआ, फल हमारा छोटा रह गया और बाज़ार में अच्छा दाम नहीं मिला। लेकिन कुछ किसान ऐसे भी होते हैं जो सही तकनीक अपनाते हैं और वही किसान 1 एकड़ से दोस्तों लाखों रुपये तक की बिक्री कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कई मंडी में लौकी का जो भाव है
वो अभी 20 से 30 रुपये 40 रुपया किलो तक देखने को मिल रहा है। कहीं पर पीस में भी मिलता है, हो सकता है हर जगह का बाज़ार अलग हो, तो पीस के हिसाब से कहीं मिलता है, कहीं केजी के हिसाब से मिलता है। तो अभी का जो सीज़न है वो 30-40 रुपये का चल रहा है। अगर सीज़न में मांग कम हो गई दोस्तों, अभी बारिश चालू हो रही है तो मांग जाहिर सी बात है कम होगी, तो इसका जो भाव है वो अचानक से बढ़ना चालू हो जाएगा। जो अभी 30-40 है वो अभी 50-60 में चला जाएगा। लेकिन इसके लिए खेती आपको सही तरीके से करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको लौकी की खेती की पूरी जानकारी देने वाला हूं दोस्तों। कौन सी वैरायटी आपको लगाना है, हाइब्रिड और देसी बीज में क्या अंतर है। बहुत सारे किसान पूछते हैं कि हमें देसी लगाएं या फिर हाइब्रिड लगाएं, और खेत की तैयारी हमें कैसे करें, क्योंकि अभी बारिश का महीना चालू होने वाला है। तो बीज का उपचार हमें कैसे करना है, खाद कितनी डालनी है, ड्रिप और मल्चिंग का क्या फ़ायदा है, और रोग और कीट से बचाव कैसे करना है, लागत कितनी आएगी, उत्पादन कितना मिलेगा, और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, लौकी बेचकर ज़्यादा मुनाफा कैसे कमाना है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में कुछ ऐसी सुझाव भी आपको बताऊंगा जो आपकी कमाई बढ़ाने में काफ़ी हद तक मदद करेगी। तो दोस्तों, लौकी की खेती हमें क्यों करें, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, लौकी एक ऐसी फसल है जिसकी मांग साल भर, पूरे साल इसका बना रहता है। आप लोग देखते होंगे कि साल भर इसका मांग रहता है, हर बाज़ार में मिलता है, चाहे वो गांव हो गया, शहर हो गया, सब जगह इसका जो मांग है वो मिलता है। इसकी खेती कम समय में ज़्यादा उत्पादन देना शुरू करती है, और एक बार फल आना शुरू हो जाए तो कई महीनों तक लगातार तुड़ाई भी देती रहती है। दोस्तों, लौकी में पानी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए गर्मी और बरसात दोनों मौसम में इसकी मांग बनी रहती है। यही कारण है कि छोटे किसान से लेकर के बड़े किसान तक इसकी खेती करना वो पसंद करते हैं। दोस्तों, अगर सही किस्मत, सही खाद प्रबंध और उचित सिंचाई व्यवस्था अपनाई जाए तो लौकी की खेती से अच्छा उत्पादन और अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों, अगर खेत में पानी रुक गया, बीज आपका ख़राब हो गया, या रोग कीट या समय पर नियंत्रण नहीं किया गया, तो उत्पादन का जो असर है वो काफ़ी कम पड़ सकता है। इसलिए खेत की शुरुआत से लेकर के सही तकनीक अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, अगर आप जुलाई महीने में लौकी की खेती करने की सोच रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लौकी की खेती की पूरी जानकारी आपको शुरू से लेकर के अंत तक पूरा डिटेल में आपको बताने वाले हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों, लौकी की खेती में खेत की तैयारी, बीज की मात्रा, देसी और हाइब्रिड बीज का उपचार, और ड्रिप और मल्चिंग का उपयोग, जैविक रासायनिक खाद प्रबंधन, और रोग कीट नियंत्रण, लागत, सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आप इस टाइम कौन सा बीज लगाने के बारे में सोच रहे हैं। दोस्तों, लौकी की खेती एक ऐसी फसल है जिसका जो मांग है वो लगभग पूरे साल बना रहता है। गर्मी हो, बरसात हो या सर्दी हो, हर टाइम इसका जो खपत है वो बहुत अधिक रहता है। लौकी का उपयोग सब्जी हो गया, जूस हो गया, मिठाई और कई अन्य पदार्थ में भी किया जाता है। यही वजह है कि बाज़ार में इसकी मांग भी अच्छा बना रहता है। दोस्तों, अगर बाज़ार में इसका मांग कम हो जाए तो लौकी का जो भाव है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है, जबकि अधिक आवक होने पर, यानी अधिक फसल खेत में आने पर दोस्तों, यानी मंडी में आने पर बाज़ार की स्थिति थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। दोस्तों, खेत की तैयारी के लिए दोमट या बलुआई मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है लौकी की खेती के लिए। खेत में जल निकासी की अच्छी आपको व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि पानी रुकने से जड़ सड़न हो गया और अन्य रोग का जो खतरा हो बढ़ सकता है। खेत को 2 से 3 बार आपको जुताई करना है। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करना है, और बाकी जुताई दोस्तों खेत देसी जो हल होता है या रोटावेटर होता है उससे आपको करना है। अंतिम जुताई के समय दोस्तों खेत को आपको समतल कर लेना है, और प्रति एकड़ 8 से 10 टन अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद आपको उसमें मिला लेना है। इससे मिट्टी की जो उर्वरकता है वो बढ़ता है, और पौधे की जो जड़ है वो मजबूत होता है। मेड़ की गड्ढा की हम लोग बात करें, अगर बेल वाली खेती आप कर रहे हैं तो आपको 6 से 8 फीट की दूरी पर मेड़ बना करके आपको रखना है, और प्रत्येक गड्ढे में गोबर की खाद हो गया, नीम खली हो गया, और मिट्टी मिला करके आपको भर देना है। और बीज का चुनाव हमेशा स्वस्थ और विश्वसनीय जो स्रोत है वहीं से आपको खरीदना है। देसी बनाने की विधि के ऊपर हम लोग बात करें, खेत में सबसे स्वस्थ बेल का आपको चयन करना है, और उस बेल पर 1 या 2 लौकी की पूरी तरह पकने आपको देना है, तब जा कर के आपका जो है देसी बीज बनेगा। जब पूरी तरह इसका से जो फल पीला हो जाएगा और कठोर हो जाएगा
तब उसे काट करके बीज निकालना है और बीज को छाया में सुखा करके सुरक्षित रख लेना है। और हाइब्रिड बीज की बात करें तो हाइब्रिड बीज दो अलग अलग जो वैरायटी रहता है या दो अलग अलग जो आप मान के चलिए उसको परागण द्वारा मिला करके बनाया जाता है। यह प्रक्रिया अनुसंधान द्वारा किया जाता है, इसलिए आप पैकेट वाला बीज लें जो हाइब्रिड रहता है उसको। अगर आप देसी बनाना चाह रहे तो आप हम बताएं वो इस हिसाब से आप बना सकते हैं। 1 एकड़ के लगभग 1 से 1.5 किलो का बीज लग जाता है दोस्तों। और बीज को उपचार करने से पहले आपको बीज को बोने से पहले आपको ट्राइकोडर्मा से आपको उपचार कर लेना है। जैविक विधि की बात करें तो ट्राइकोडर्मा आपको 5 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से लेना है। और जैविक उर्वरक की बात करें तो एजोस्पिरियम या PSB कल्चर का भी आप उपयोग कर सकते हैं। बीज उपचार से अंकुरन अच्छा होता है और शुरुआती जो रोग है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है दोस्तों। जुलाई महीने में लौकी की खेती के लिए उपयोग माना जाता है, खासकर जहां मानसून सक्रिय हो चुका है। तो अगर सिंचाई व्यवस्था अगर आपके पास उपलब्ध है, कहीं कहीं पर क्या होता है कि बारिश अचानक से रुक जाता है तो जो आपका पौधा है वो मुरझाने लगता है। इस हिसाब में आप देखिए अपना खेत को और अपना जो फसल है उसको आप देख करके ड्रिप सिंचाई अगर आप कर रहे हैं तो इसका उपयोग कर सकते हैं। ड्रिप का बहुत अधिक फायदा है दोस्तों, पानी का बचत होता है, उर्वरक सीधा जड़ तक पहुंचता है और रोग काफ़ी हद तक कम लगता है, उत्पादन भी बेहतर होता है। जो फ्लड सिंचाई है उसमें ध्यान रखना खेत में पानी जमा नहीं होने दे। और मल्चिंग से दोस्तों क्या होता है कि खरपतवार भी काफ़ी हद तक कम होते हैं, नमी अच्छा खासा बनता है और मिट्टी का तापमान भी नियंत्रित रहता है। फल साफ और आकर्षक भी होते हैं और उत्पादन में सुधार भी हो सकता है। लेकिन नुकसान क्या है दोस्तों, शुरुआती लागत बढ़ती है और सही तरीके से बिछाना इसको ज़्यादा जरूरी है। खाद की बात करें तो प्रति एकड़ 8 से 10 टन आपको गोबर खाद डालना है, 1 से 2 टन आपको वर्मी कंपोस्ट डालना है और नीम खली आपको 100 से 150 किलो के आसपास इसको डालना है। और रासायनिक खाद की बात करें तो मिट्टी आपको जांच करा ले, उसी आधार पर आप इसमें खाद डालिए। सामान्य तौर पर आप यूरिया डाल सकते हैं, फास्फोरस डाल सकते हैं और पोटास का संतुलन उपयोग आप कर सकते हैं। आधी मात्रा बुआई के समय और आधी मात्रा फसल की बढ़वार के दौरान आप कर सकते हैं दोस्तों। निराई गुड़ाई की हम लोग बात करें तो 20 से 25 दिन में पहला निराई गुड़ाई करना है, उसके बाद आपको 40 से 45 दिन में आपको दूसरा निराई गुड़ाई आप कर सकते हैं। और खरपतवार पौधों में पोषक तत्व छीन लेता है, इसलिए समय पर नियंत्रण बहुत ज़्यादा जरूरी है। रोग और कीट की बात करें तो इसमें जो प्रमुख रोग लगते हैं वो पाउडरी मिड्यूल आता है, डाउनी मिड्यूल आता है और मोंजेक रोग इसमें लग जाता है। प्रमुख कीट की बात करें तो फल मक्खी रहता है, लाल कद्दू भृंग रहता है जो माहू के नाम से जाना जाता है। इस सब के नियंत्रण के लिए आप नीम तेल या फिर निमास्त्र या ब्रह्मास्त्र या फेरोमोन ट्रैप का आप लगा करके, जो पीले चिपचिपे ट्रैप रहता है उसको आप लगा करके कर सकते हैं। घरेलू उपाय की हम लोग बात करें जो बहुत सारे किसान भाई पूछते हैं तो नीम की पत्ती, लहसुन की हरी मिर्ची का घोल बना करके भी आप छिड़काव कर सकते हैं। किसी भी रासायनिक दवा का उपयोग करते समय दोस्तों स्थानीय कृषि विशेषज्ञ की सलाह आपको जरूर लेना है। अच्छे प्रबंधन के साथ लौकी की फसल लंबे समय तक तुड़ाई देता है। उत्पादन मिट्टी, मौसम, किस्म और प्रबंधन पर निर्भर करता है दोस्तों। बिक्री के लिए आपको मंडी पर निर्भर नहीं रहना है, आप कोशिश करिए स्थानीय बाज़ार हो गया, होटल हो गया या रेस्टोरेंट हो गया या सब्जी का जो विक्रेता है उन सबसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या जो बाज़ार लगता है वहाँ भी आप पहुंचा करके सप्लाई कर सकते हैं, या स्कूल और कॉलेज में जो कैंटीन होता है या मिड डे मील चलता है वहाँ पर भी आप सप्लाई कर सकते हैं। और अस्पताल का जो रसोई होता है वहाँ पर भी इसका मांग रहता है, हॉस्टल में रहता है। तो आप सीधे जो कस्टमर है, जो उपभोक्ता है, उसको आप बिक्री करके साफ़ सुथरा आप इससे पैसा निकाल सकते हैं। और ग्रेडिंग करके आप बेचते हैं तो बेहतर दाम मिलने का संभावना भी आपका बढ़ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हमेशा स्वस्थ बीज का आपको चुनाव करना है, खेत में पानी रुकने नहीं देना है, इस बरसात में नियंत्रित आपको निगरानी करते रहना है, रोग दिखते ही नियंत्रण आपको शुरू कर देना है और मंडी भाव की जानकारी आपको लेते रहना है। और ड्रिप मल्चिंग अपनाते हैं, ये आपके ऊपर विचार रहता है दोस्तों। समय की तोड़ाई की बात करें, यानी कि समय आपको तोड़ाई करना है, तो देखिए किसान भाइयों, खेती में सफलता का सबसे बड़ा मंत्र यही है कि सही जानकारी, सही समय और सही प्रबंधन। अगर आप इन 3 बातों का ध्यान रखते हैं तो लौकी की खेती से दोस्तों आपके लिए एक लाभदायक विकल्प बन सकता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आप इस समय कौन सा सब्जी लगाने के बारे में सोच रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।